बन गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। किसी ने पूछा राम कथा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। कोई आपसे कहे कि राम कथा क्या होती है, तो कथा का अर्थ होता है जो कही जाए। राम कहानी राम कथा है। ये भगवान की कथा सुनो तात यह अखत कहानी, ये अखतनी कहानी है प्रभु की। सुन तो सकते हैं, लेकिन हम सत्य पूर्ण रूप से कहने की हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। इसको कोई सत्य रूप से कह पाए या हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है जो हम आपको कथा सुना पा रहे हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, ये परमात्मा की कथा भगवान के चरित्र की कथा, ये मेरे राम के चरित्र की कथा इस मानस में विद्यमान है। भगवान भोले बाबा जी का मन है और भगवान राम जी के चरित्र, इसीलिए कहा जाता रामचरित मानस। मन की बात किसी से व्यक्त की जाए वही राम कथा है। कहते हैं भगवान की कथा, भगवान शिव के हृदय के भाव को भगवान ने अपना भाव किससे प्रकट किया है? मां पार्वती से। अपना भाव माता पार्वती से प्रकट किया है, इसीलिए रामचरितमानस भगवान शिव जी का हृदय है। यन्य मानसम तन्य मानसम, ये भगवान की पावन कथा हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। कहते हैं जो मेरे मन में होता है ना, वो रामचरितमानस में विद्यमान होता है, और जो रामचरितमानस में नहीं वो मेरे मन में नहीं। और ये किसकी कृपा है? रामचरितमानस की कृपा है। साधारण एक व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी रामचरितमानस से बोलता है। ये किसकी कृपा है? ये रामचरितमानस की कृपा है। एक व्यक्ति गाय भैंस को चराने वाला, वो भी चौपाई में वार्तालाप करता है। क्या बोलता है? कहा बरखा जब कृषि सुखाने। कोई व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्ति बात करता है ना, तो मानस से ही वार्तालाप करता है। किसकी कृपा है? रामचरितमानस की। एक ऐसा ये ग्रंथ है जो आप कोई भी कथा आप कर लीजिए, देवी भागवत कथा करिए, श्रीमद् भागवत कथा करिए और शिव पुराण कथा करिए, लेकिन आपको केवल प्रमाण मिल सकता है तो केवल और केवल रामचरितमानस में मिल सकता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, ये सबसे अलग ग्रंथ है। रामचरितमानस सबसे अलग है। कोई व्यक्ति अगर कहता है ना, तो रामचरितमानस से वार्तालाप करता है, कोई भी आल टोटल कोई भी बात करे तो रामचरितमानस से, जब तक उसमें एक चौपाई आपसे नहीं कोई बोलेगा ना, कोई भी व्यक्ति करेगा वो रामचरितमानस से ही करता है। ये किसकी कृपा है? हमारे रामचरितमानस की कृपा है। और मर्यादा है तो केवल रामचरितमानस में है। कहा गया है सूर्य घनेरे फिरे कन मांगत,
पाए पद सूर सुस्वाद कहाँ, करताल मजीर बजावत है, मेरा मतवारी सो याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी। हमारे इस भारत देश में एक से एक विद्वान है। रामचरित ना जाने कितनी विद्वानों ने अपनी भाव से लिख डाली है, लेकिन जो मर्यादा इस रामचरित मानस में है, ये मर्यादा और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस में एक एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा कवि कौन है, तो वे सूरदास कहते हैं कवि तो मैं ही हूं। कहा अच्छा, मैंने तो सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कवि हैं। सूरदास जी ने कहा वो कवि नहीं, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक चौपाई इस श्रीमद् रामचरितमानस के वेद मंत्र बन गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जब ये बात कही ना, तो इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये रामचरितमानस। हम सब आज प्रथम दिवस से रामचरितमानस में प्रवेश हो चुके हैं, कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका मंगलाचरण किया है? सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण कितने श्लोकों में किया है? कितने श्लोकों में किया है? 7 श्लोकों में। 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। पहले श्लोक में कौन सा? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वंदे वाणी विनायको। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है वाणी और विनायको। जैसे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड भी हैं, 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं सुनिएगा। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, 7 कांड हैं और उन 7 कांड कहते हैं सप्त प्रबंध। इस धराधाम पर 7 द्वीप भी कहे जाते हैं। कितनी? 7 द्वीप ये भी कहा जाता है। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस 7 कांड में हर व्यक्ति की समस्या छिपी हुई है, कोई भी समस्या हो
उसके जीवन में, तो उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? आइए हम सब लोग श्रवण पान करते हैं। कहते हैं किसी के जीवन में किसी के द्वारा मुकदमा जारी हो गया हो, किसी ने करवा दिया हो, कोई समस्या में आपको फंसा दिया, उसके कारण आपका मुकदमा चालू हो गया हो, तो उसको किसका पाठ करना